सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, आज हम वापस से अपनी क्लास 2 विषय हिंदी और में पाठ 15 एक की दो की का भाग 2 करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था ना पहले, और ये लेसन मैंने आप लोग को बताया कि ये एग्जाम में नहीं आएंगे, केवल रिविजन के लिए, सॉरी खाली हमको पढ़ना है, खाली रीडिंग के लिए हमको इसका रीडिंग करना है, इस रीडिंग अभ्यास के लिए, पाठ वाचन के लिए, ओके, स्वाध्याय के लिए है केवल। आज हम इसका वापस से भाग 2 करेंगे, है ना। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था कि एक की दो की कौन थी, 2 बहनें थी, और एक की कैसी थी, उसका एक बाल था, और 2 की कैसी थी, उसके 2 बाल थे। ओके, तो एक की 2 की के 2 बाल थे, वो थोड़ी घमंडी थी, और एक की थी वो बेचारी सीधी थी। तो एक दिन वो उसके ऊपर रौब जमाती थी, जो 2 की थी ना, वो उसको परेशान करती थी कि थोड़ा घमंड था उसको। तो वो एक दिन अचानक जंगल में गई एक की, और जाते जाते उसको रास्ते में क्या दिखाई दिया, जा रही थी तो उसको कहीं से आवाज़ आई कि मुझे पानी पिलाओ। तो उसको एक मेहंदी की झाड़ी दिखाई दी, और मेहंदी की झाड़ी कैसी थी, वो सूख गई थी, है ना। तो वो उसको पानी के लिए पानी उससे मांग रही थी। वो मेहंदी की झाड़ी मतलब मांग नहीं रही थी, वो उसको केवल एहसास दिला रही थी कि वो सूख गई थी। तो उसको लग रहा था कि इसको पानी की ज़रूरत है। तो अब हम आगे देखते हैं बेटा कि आगे क्या हुआ। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से देखेंगे। हाँ, अब यहाँ से देखेंगे बेटा। अम्मा सोचती थी कि 2 की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। 2 की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक ही घने जंगल में गई, चलते चलते बहुत घने जंगल में के बीच आ पहुंची, और चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब पूरा एकदम वो था, सन्नाटा था कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा वहाँ। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कुछ नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई की मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसर रहे थे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ना। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऊपर नेक्स्ट पैराग्राफ 98 पेज नंबर निकालो आप लोग टेक्स्ट में। अभी ये है, यहाँ पे देखो, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक ही में चुल्लू में पानी भरकर एक बार, 2 बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। अब क्या था कि अभी बताया था मैंने आपको कि उसको मेहंदी की एक झाड़ी दिखाई दी, वो बहुत सूख रही थी और वो पानी मांग रही थी। तो उसने क्या किया, एक ने चारों तरफ देखा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, उसको खाली एक मेहंदी की झाड़ी, सूखी हुई झाड़ी दिखाई दी। तो उसने क्या किया, चुल्लू में, मीन्स जैसे अपन चुल्लू में पानी बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पानी दोनों हाथों के बीच में लेते हैं, अपने दोनों हथेलियों के बीच में, उसको चुल्लू में पानी बोलते, थोड़ा पानी बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने पानी लेके और ऐसे भर के और उसकी झाड़ी के ऊपर 2-3 बार डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद, एक ही मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। अब क्या था, उसने उसको पानी झाड़ी पर डाला, तो जो मेहंदी उसको बोली, मेहंदी का जो झाड़ी थी, कि धन्यवाद, उसको थैंक यू बोला। जैसे हमारी कोई हेल्प करता है तो हम लोग बोलते हैं ना थैंक यू, कि भाई आपने मेरी हेल्प करी है। तो ऐसे ही वो जो झाड़ी थी मेहंदी की, वो उसको बोली, धन्यवाद, एक ही मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, कि तुमने मेरी जो हेल्प की है, आज मदद की है, मैं उसको हमेशा याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। अब क्या था, एक ही फिर आगे उसको पानी झाड़ी में डाल के वो आगे चली गई। आगे गई तो उसको सन्नाटे में वापस वही सन्नाटा हो रहा था, चारों तरफ कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई देती ना, एकदम साई साई की आवाज़ आती है, इस तरह से सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियम सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। अब क्या था कि वो वापस, उसने जैसे पानी झाड़ी में पानी डाला, उसको पानी पिलाया, तो अचानक वो आगे चलने लगी, आगे बढ़ी, तो उसको फिर वापस से एक आवाज़ और आई, और वहाँ से आवाज़ आई कि मुझे कोई खाना खिला दो। अब उसने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा था कि एक जो गाय थी वो नीचे मरियम सी, मतलब कहते हैं ना कि बहुत पतली दुबली सी, मरियम सी मतलब पतली दुबली, जो थी एकदम ऐसे पतली दुबली सी गाय पेड़ के नीचे बंधी हुई थी। एक पेड़ से किसी ने उसको बांध रखा था, तो वो मरियम सी गाय उसको दिखाई थी, और वो क्या मांग रही थी, खाने के लिए, उसको भूख लग रही थी। एक ही ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी।
उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। अब क्या था कि वो गाय बंधी हुई थी और वो थोड़ी दुबली पतली सी थी, उसको भूख लग रही थी। तो उसने बोला कि भाई मुझे कुछ खिला दो। तो उसने क्या किया, एकी ने चारों तरफ से जो खेतों में कैसे पड़े रहते हैं झाड़ियाँ वगैरह, घास फूस पड़ी रहती है ना जंगलों में, तो जंगलों में तो घास फूस ही होती है। तो उसने ऐसे बहुत सारी इकट्ठी की और इकट्ठी करके उसने क्या किया, उस गाय के सामने डाल दिया, उसको खिला दिया गाय को। और जो उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी फेंक दिया, अब मतलब खोल दिया। अब उसने क्या किया, जो उसको गाय बंधी हुई थी ना रस्सी से, उसने भी उसको रस्सी उसकी खोल दी और उसको क्या गाय को खाना खिलाया, तो घास फूस था वो सब खिलाया। अभी एक बार और देख लेते हैं यहाँ से, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। धारा मतलब जो होती है ना पानी की धार जो बहती है उसको धारा बोलते हैं। धारा बह रही थी, एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ी हुई, फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियसी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। ओके, अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ इसका आगे का निकालो। हाँ, अब यहाँ से देखते हैं, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। अब गाय ने क्या, उसने भी खाना खिलाया, तो उसको खाना खिलाया तो उसने भी उसको धन्यवाद बोला, मतलब थैंक यू बोला कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। उसने जैसे पहले उसने पानी पिलाया उसको झाड़ी को, तो झाड़ी ने भी उसको धन्यवाद बोला कि मैं आपकी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। फिर उसने गाय की मदद की, तो गाय ने भी उसको ऐसे धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। अब आगे देखते हैं, एकी ने अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अब क्या करी, वो बेचारी इतनी थकी थी कि कब से जंगल में चलती आ रही थी। वो चलते चलते जंगल में हम लोग जाएंगे तो कितना धूप होता है, धूप होगी तो हम लोग भी थक जाते हैं ना, ज़्यादा दूर तक पैदल पैदल चलते। तो वो तो बेचारी पैदल पैदल अकेली जंगल में जा रही थी। तो वो जंगल में जाते जाते एकदम बहुत थक गई थी, उसको बहुत परेशान हो गई थी और वह उसको गर्मी भी लग रही थी। और गर्मी लग रही थी, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। अब क्या था कि उसे बहुत एकदम गर्मी लग रही थी, बहुत दूर तक सोचती रही वो कि कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ। तो उसने क्या सोचा कि अभी जाते जाते उसने गई तो उसको एक झोपड़ी दिखाई और झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी देखो, एक की दो की दोनों दिख रही है ना, ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों बहनें हैं। एक की बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। क्या था, जो बूढ़ी सी औरत थी उसने झोपड़ी के सामने गई और उसको थक गई थी, तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। तो वो वहाँ गई और उसने आवाज़ लगाई कि भाई कोई है? अपन के किसी के घर जाते कुछ दिखाई नहीं दे, तो अपन बोलते हैं ना भाई कोई है क्या अंदर, ऐसा पूछते हैं ना। तो उसने भी ऐसा पूछा, भाई कोई अंदर है? तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा ने, मतलब दादी जो बा जैसी होती है ना बूढ़ी, उन्होंने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। अब क्या था, बूढ़ी अम्मा ने कहा ऐसे खुश होकर क्या कि आ गई मेरी बच्ची, मेरी बेटी आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, मतलब तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राह मीन्स मतलब राह देखना, इंतजार करना किसी का। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक ही हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब क्या था, झोपड़ी में उसने देखा ना कि एक झोपड़ी दिखाई दी, उसमें से एक ही झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई? बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची। मतलब उसने पूछा उसको कि कौन, कोई है अंदर? अंदर से कौन आया? एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी जो थी वो आई और उसने दरवाजा खोला। उसने ऐसा महसूस कराया उसको कि वो उसको कब से जानती है। तो उसने बोला कि बेटा आओ अंदर, मैं तुम्हारी ये
राह देख रही थी, मतलब तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और अब एक ही हैरान हो गई, मतलब वो एकदम आश्चर्य में हो गई। हैरान मतलब आश्चर्य होना, हैरान होना मतलब आश्चर्य में होना। और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसको बहुत अच्छा लगा। क्या था कि उसको आश्चर्य हो रहा था कि वो बूढ़ी अम्मा उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रही थी जैसे उसको वो कब से जानती है। तो उसने बोला कि आओ बेटा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो उसने वो भी बेचारी जो एक ही थी वो एकदम आश्चर्य में हो गई। और उसको लगा कि उसको बहुत अच्छा लगा कि उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है, मतलब वो दादी उसको कितना अच्छा व्यवहार कर रही थी। ओके बेटा, अभी हम यहाँ तक का ही पैराग्राफ करेंगे कि और उसको झोपड़ी में आकर एकदम राहत मिली। उसने सांस एकदम बहुत थक गई थी, तो एकदम हम लोग थक जाते हैं और कहीं कोई हमें आराम से मिल जाए घर पे तो हमें अच्छा लगता है ना कि परेशान हो गई थी। तो वो भी बहुत परेशान हो चुकी थी। और जब उसको झोपड़ी के अंदर गई, इस दादी ने उसको झोपड़ी के अंदर बुलाया, तो वो ये सब देखकर चुपचाप झोपड़ी में आ गई और उसे बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, आज हम यहाँ तक ही भाग 2 में करेंगे। अब आगे का जो भाग 3 है, इसके मैं लास्ट में जो पैराग्राफ है एक ही दो की ने क्या किया, आगे जाके क्या हुआ, ये सब हम बाद के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू। जब तक आप इतना सब मैंने पढ़ाया है, ये 2 भाग हमने कर लिए, ये 2 भाग आप भी रीडिंग करना। और अभी PT2 आने वाला है तो आप लोग उसकी तैयारी पहले करना। ओके, अभी PT2 के लिए पहले हमको तैयारी करनी है और अच्छे से आप लोग इसका PT2 का एग्ज़ाम देना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।